Hello bachcho, let's see this question. A particle begins at the origin and moves successfully in the following manner as shown. 1 by 2 unit to the right, 1 by half unit up, 1 by 4 unit to the right, 1 by 8 unit down, 1 by 16 unit to the right, etc. The length of each move is half the length of previous move and the movement continues in zigzag manner indefinitely. The coordinates of the point to which the zigzag converges इन है। तो देखिए इस क्वेश्चन में अगर हम की कंसेप्ट अप्लाई करें तो देखिए यहाँ से अगर हम देखें तो यहाँ से क्या हो जाएगा कि ये हमारा पीक के कोऑर्डिनेट्स यहाँ पे क्या हो रहा है, देखिए इनडेफिनेटली मतलब कि इन्फिनाइटली ये बढ़ते जा रहा है इस तरीके से, ठीक। तो देखिए यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, इसका अगर हम पी का एक्स कोऑर्डिनेट का अगर हम सम करेंगे तो क्या हो जाएगा 1, ये हो जाएगा हमारा कितना, यहाँ से अगर हम देखें तो ये हो जाएगा फिर 1/4, यहाँ से फिर 1/16, इस तरीके से हो जाएगा। मतलब कि ये क्या हो रहा है, इस तरीके से अगर इन्फिनाइट तक जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, एक जीपी फॉर्म कर देगा। तो यहाँ से अगर हम सम ऑफ, यहाँ से लिखेंगे सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ जीपी, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ से अगर देखें तो एस एन इज इक्वल टू क्या होता है, ये ए आर टू द पावर एन माइनस 1 अपॉन में आर माइनस 1 वेयर आर इज नॉट इक्वल टू 1, ये होता है, ठीक। जहाँ पे ए जो होता है फर्स्ट टर्म होता है, ये आर जो होता है कॉमन रेशियो होता है। बस इस कंसेप्ट को ध्यान में रखते हुए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे, ठीक। अब देखिए यहाँ से अगर हम लिखे द एब्सीसा ऑफ, यहाँ से अगर हम देखें द एब्सीसा मतलब कि यहाँ से इसके यहाँ पे एक्स कोऑर्डिनेट, ठीक, ये हो जाएगा एब्सीसा ऑफ द point P will be sum of infinite series ये होगा, ठीक। तो यहाँ से अगर अब सीसा मतलब कि इसके एक्स कोऑर्डिनेट को हम क्या करेंगे, सम कर दें, तो ये जगह 1, फिर यहाँ से क्या हो जाएगा 1/4, फिर क्या से हो जाएगा 1/16, इस तरीके से होते जाएगा हमारा, ठीक। फिर यहाँ से क्या हो जाएगा, इस तरीके से हमारा ये इन्फिनाइट तक जाएगा हमारा, ठीक। तो फिर यहाँ से क्या देखेंगे, यहाँ पे हम इसको क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस में 1/4 प्लस में 1/4 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा, ठीक। इस तरीके से अगर हम जाएगा, ठीक। तो यहाँ से देखिए ये हमारा क्या हो जाएगा, एक जीपी फॉर्म हो रहा है, क्योंकि इसके अगर हम कॉमन रेशियो निकाले तो 1/4 अपॉन में 1/4, फिर 1/4 का होल स्क्वायर अपॉन में 1/4 कितना हो जाए 1/4, मतलब कि कॉमन रेशियो आ रहा है यहाँ पे हमारा आ रहा है, ठीक। मतलब कि ये जीपी है, तो जीपी का हम यहाँ पे क्या करें, फॉर्मूला लगा देंगे सम को। देखिए इस तरीके से लिख सकते हैं कि यहाँ से 1 अपॉन में यहाँ पे हम क्या कर देंगे -1, यहाँ पे माइनस कॉमन लेके यहाँ से क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा यहाँ से 1 - 1/4, इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं यहाँ पे, ठीक। तो ये कितना हो जाएगा 1 अपॉन में 3/4, तो इसको ये लिख सकते हैं 4/3, ये हो जाएगा हमारा, ठीक। फिर यहाँ से अगर हम देखें द ऑर्डिनेट्स का सम करते हैं तो यहाँ से लिखेंगे द ऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट P will be the sum of infinite series। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, देखिए यहाँ से हो जाएगा डाउन गया तो यहाँ से माइनस हो जाएगा, यहाँ से फिर यहाँ से क्या हो जाएगा, माइनस में 1/8 होगा, फिर यहाँ से प्लस में 1/32 हो जाएगा, ठीक। तो इस तरीके से ये हमारा क्या जाएगा, इन्फिनिटी तक जाएगा, ठीक। तो यहाँ से अगर हम देखें तो इसको क्या लिख सकते हैं, 1/2 माइनस में 1/2 टू द पावर 3 प्लस में 1 टू द पावर 5, इस तरीके से होगा, ठीक। देखिए तो 1/2 हो जाएगा। कॉमन रेशियो Sn अगर हम देखें तो यहाँ से कितना हो जाएगा 1/2, यहाँ से हो जाएगा इनटू में -1/4 का, यहाँ से अगर पावर इन्फिनिटी कर दें और यहाँ से हमारा कितना हो जाएगा माइनस में 1, यहाँ पे हो जाएगा हमारा -1, ठीक। और अपॉन में क्या हो जाएगा, यहाँ से अगर देखिए तो 1 माइनस में होगा ना, तो आर माइनस में हो जाएगा, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, यहाँ से देखेंगे 1/4 माइनस में 1, ये हो जाएगा, ठीक। इसकी पावर तो पूरी इन्फिनिटी हो जाएगी, इसकी वैल्यू 0, तो यहाँ से कितना हो जाएगा 0 माने -1, तो यहाँ से हो जाएगा -1/2 और अपॉन में क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ से हो जाएगा -5/4, ये हो जाएगा हमारा, ठीक। तो माइनस से माइनस जाएगा कितना, देखिए 1/2 इंटू में यहाँ से क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ से इसको हम लिख सकते हैं, ये हो जाएगा हमारा 4/5, ये हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ से अगर हम Sn देखें तो यहाँ से Sn क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा 2/5, ये आ जाएगा, ठीक। तो यहाँ से क्या लिखेंगे, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ, यहाँ से लिखेंगे द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट
पी क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 4,3 एंड यहाँ से क्या हो जाएगा 2,5। तो ये हमारे हो जाएंगे, इसके फाइनल आंसर हो जाएंगे। ठीक, अब यहाँ से अगर हम देखें तो कौन सा ऑप्शन सही है, यहाँ से हमारा देखें तो ये हो जाएगा 4/3 यहाँ से, और ये 2/5। तो ये बी ऑप्शन इज करेक्ट वन। यूजिंग दिस की कंसेप्ट वी सॉल्व दिस क्वेश्चन। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।